बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, एक वीडियो क्लिप काशिफ अब्बासी साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ARY पे वो काम कर रहे हैं, एंकर हैं, उन्होंने चलाया साद रफ़ीक साहब का अदलिया का साथ देने की। चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं हमारे जजेस साहब, मुअज़्ज़ज़ जजेस को उनको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। किस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें जो है अदलिया का साथ देना चाहिए, हमें जो है वो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो जनाब, ये वही लोग हैं, ये वो लोग हैं जब इनके हक़ में फ़ैसला सुनाया जाए तो जनाब ये कहते हैं कि जी हुजूर, जी हुजूर, आपसे अच्छा ही कोई नहीं। और जब इनके मुखालिफ या इनके हक़ में फ़ैसला ना सुनाया जाए, जब यहाँ कह लें कि इनकी बात ना मानी जाए, जो ये चाहते हैं उस तरह का फ़ैसला ना दिया जाए, तो जनाब उनसे बुरा ही कोई नहीं। फिर ये कहते हैं कि ये वही जजेस हैं जिन्होंने हमारे हक़ में आज तक फ़ैसले नहीं सुनाए, हम इस फ़ैसले को, इस बेंच को जो है मुस्तरद करते हैं, हम इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मतलब कि फिर ये अदलिया को आड़े हाथों ले लेते हैं, ये अदलिया को जो है वो इतना लाइट ले लेते हैं, इदारों को इतना लाइट ले लेते हैं कि उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडास करना शुरू कर देते हैं। वज़ारत दिफ़ा जो है अपने ख्वाजा आसिफ़ साहब, जनाब उनकी स्पीचेस निकाल के आप देख लें, हमारी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनकी आप स्पीचेस निकाल के देखें, मरियम नवाज़ साहिबा की स्पीचेस निकाल के देखें, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की स्पीचेस निकाल के देखें, आपको वाज़े तौर पर क्लियर कट एक एक लफ्ज़ जो उन्होंने बोला है वो आपके सामने जो है वो रखा जाएगा। आप ख़ुद सुनेंगे कि किस तरह से जजेस को प्रेशराइज़ किया जाता है, किस तरह से जो है वो उनको जो क्या कहते हैं, उनको थ्रेट्स किए जाते हैं, किस तरह से सरेआम खुल्लम खुल्ला उनको जो है वो धमकी दी जाती है। हमारे जजेस को इतना प्रेशराइज़ कर दिया गया हुआ है, इतना प्रेशराइज़ कर दिया गया हुआ है कि वो उनको खुद समझ नहीं आ रही। कभी किसी की कोई ऑडियो लीक कर दी जाती है, कभी किसी की कोई ऑडियो लीक कर दी जाती है। मतलब कि किसी न किसी तरह से इस नहज पे लाना चाहते हैं गवर्नमेंट जो हालात को, कि बस किसी तरह से इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी हो जाएं, किसी तरह से इलेक्शन अक्टूबर तक चले जाएं। भाई मुझे एक बात का जवाब दें कि इलेक्शन होने है ना, जुलाई में हो, मई में हो, अक्टूबर में हो, सितंबर में हो, मुझे बताएं आपको किस बात का खौफ है? अगर वही इलेक्शन जो आप अक्टूबर में करवाना चाह रहे हैं, अगर वही इलेक्शन जुलाई में हो जाते हैं, मई में हो जाते हैं, तो आपको किस बात का खौफ है? हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, उनकी भी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं जनाब। वो आए थे जब असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो उसके बाद जो है केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है ना, वो 90 रोज़ के अंदर हमारा आइन कहता है 90 रोज़ के बाद जो है वो हर हाल में साफ़ शफाफ इलेक्शन करवाती है, ताकि जो गवर्नमेंट में आने वाला, जो इक़्तिदार में आने वाला बंदा है, जो इलेक्शन जीत जाता है अच्छे तरीके से, वो इक़्तिदार में आए और पाकिस्तान का जो है वो होल्ड संभाले और मामलात को लेके चले। तो ये बात है जनाब। अब लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी, ये अपनी PTI कह रही है, PTI ने जब मुज़ाकरात किए तो मुज़ाकरात के दौरान उनसे कहा कि आप जो है वो अपना क्या कहते हैं उसको यार, असम्बलियाँ तहलील करते हैं, कौमी और सूबाई दोनों असम्बलियाँ तहलील करते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, हम असम्बलियाँ जो हैं वो नहीं तहलील कर सकते, अभी हम जून का बजट पेश करेंगे, जून में बजट आएगा, उसके बाद जो है असम्बलियाँ तहलील करेंगे और उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन PTI जो है वो कहती है कि नहीं, आप जून से पहले असम्बलियाँ तहलील करें अपनी। यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ कि सदर जो हैं हमारे इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके पास राइट है, उनके पास इख्तियार है, वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। उन्होंने पहले भी इलेक्शन की तारीख दी, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले सदर जो हैं वो इलेक्शन की तारीख दे चुके थे, लेकिन उस वक्त भी PDM ने उनके फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस फ़ैसले को नहीं मानते, सदर जो है उसके पास कोई राइट नहीं होता कि वो इलेक्शन की तारीख देख सके। ये भी बात सुनिएगा। जबकि उसके बाद जो है इन्होंने कानून जो है वो पास करने की कोशिश की। उन्होंने कानून जो है ना उसको सेक्शन 57 और 58 के तहत जो है ना तरमीम जो है वो पेश की है कि सदर जो है वो आइंदा की इन फ्यूचर सदर जो है उससे राइट्स ले लिए जाएं कि वो किसी किस्म की इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार उसके पास नहीं रहना चाहिए। सेक्शन 57 और 58 के तहत जनाब उसको जो है वो मंजूर कर लिया गया है, क्योंकि इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर पाकिस्तान जो है डॉक्टर आरिफ अलवी, सदर मुमलिकत जो भी होते हैं, क्योंकि अगस्त में इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, अगस्त में जो है वो सदर की सीट के लिए वोटिंग होगी और सदर जो है वो नए सदर पाकिस्तान मुंतखब किए जाएंगे अगस्त में। तो उसके लिए जो है इन्होंने कहा है कि हम जो है वो इस बार तरमीम पास करेंगे, तो कानून पास करेंगे सेक्शन 57 और 58 के तहत। एक सदर के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो इलेक्शन की तारीख
दे सके। जबकि इलेक्शन कमीशन जो है दूसरी तरफ वो भी यही कहता है कि जनाब सदर के पास कोई राइट नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे, वो इस तरह से इलेक्शन की तारीख को अनाउंस करे। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने क्लियर कट कहा था कि आपके पास इलेक्शन कमीशन के पास कोई राइट नहीं पहुंचता कि वो इलेक्शन में ताख़ीर करें या इलेक्शन की तारीख को जो है वो मनसूख करे या कहे कि जनाब इसमें जो है हम नहीं करवा सकते। आज जो समाअत होने जा रही है उसमें शायद हो सकता है कि 21 अरब फ़ंड जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था वफाक को 21 अरब फ़ंड जो है वो जारी करें इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए, उस पर भी जो है वो बातचीत होगी, उस पर भी जो है वो मुकालमा होगा। अब ये देखना बाकी है कि नताइज जो हैं वो क्या निकलेंगे आज की समाअत के हवाले से, क्योंकि आज भी सभी लोग बहुत अहम दिन है, सभी लोग जो हैं वो टिक लगाए जो हैं वो बैठे होंगे। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के फ्यूचर का सवाल है, ये कोई मजाक नहीं है कि जब आपका दिल करेगा, जब आप चाहेंगे तब इलेक्शन होंगे, जब आप नहीं चाहेंगे इलेक्शन नहीं होंगे, जब आप चाहेंगे तो बजट पेश किया जाएगा, जब आप नहीं चाहेंगे तो बजट पेश नहीं किया जाएगा। आप यकीन करें IMF के साथ अभी तक इनका मुआहदा ही नहीं तय हो रहा, अभी तक स्टाफ लेवल मुआहदे पे ये लोग अटके पड़े हैं। IMF को इन पर रत्ती बराबर एतबार नहीं है, रत्ती बराबर एतमाद नहीं है इन पर, और वो जो है स्टाफ लेवल मुआहदे को डिले से डिले करते जा रहे हैं। लेकिन इनको जो है वो मुआहदा नहीं करने के लिए जो है वो रजामंद हो रहे वो लोग। तो वैसे ये कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, हमने मुल्क को जो है वो जनाब दिवालिया होने से बचा लिया। जबकि मुल्क इस वक्त जिस दहाने पर खड़ा है अल्लाह ही इस मुल्क का हाकिम व नाज़िर है। क्योंकि कुछ जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो सिचुएशन नज़र आ रही हैं वो जो हैं बहुत भयानक नज़र आ रही है, बहुत खौफनाक नज़र आ रही है। इस वक्त संगीन वो हैं बहरान हैं, चाहे वो आइनी बहरान है, चाहे वो सियासी बहरान है, चाहे वो मुआशी बहरान है। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, क्योंकि PDM ने जो है वो ठान लिया कि कहते हैं ना कि ना खेलना है और ना खेलने देना है। PDM ने ठान लिया कि हम बेड़ा गर्क जो हमने कर दिया 1 साल में, और जो रहती कसर है, जो थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी हम कर देंगे। जैसे ही कोई फ़ैसला सामने आता है, कोई बात सामने आती है, कोई बयान सामने आता है जनाब, तो ये फ़ौरन से आ जाते हैं, इनके जो चमचे हैं, इनके जो नमूने हैं, फ़ौरन से आ जाते हैं, आके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बैठ जाते हैं और स्पीचेस करना शुरू कर देते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर देते हैं। अता तारर साहब जी कहते हैं कि शौकत खानम की रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब पेश कर देते हैं। आपको तब इंसान माने जब आप शौकत खानम के अलावा किसी और मेडिकल वो से हॉस्पिटल से जो है अपनी टांग की रिपोर्ट करवाएं और वो पेश करें। कभी आप टांग बाएँ ले आते हैं, कभी आप दाएँ ले आती हैं, कभी आप ये कर ले, मतलब हर तरह का नीच हरबा ये लोग अपनाते हैं, हर तरह की नीच लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं, हर तरह का ये बस किसी तरह से कहते हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब को डिच किया जा सकता है, किस तरह से इमरान खान साहब को नीचा दिखाया जा सकता है, ये कोई जो है उसकी कसर नहीं जाने देते। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।